मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, इसके पहले 240 क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं या सुन सकते हैं। हम जानते हैं कि पढ़ाई से सब कोई लगभग ऊब गया है। क्या क्या पढ़ाई, क्या पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई ही वह मूल मंत्र है जिससे आप अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। क्योंकि जब आप गहन स्टडी करेंगे, जब डिटेल स्टडी करेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में। और हो सकता है कि आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो, क्योंकि आप लगातार स्टडी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 241 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1897 में। और इलेक्ट्रॉन का वेट होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। ग्राम में इसका वजन होता है इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम, यानी 9.11 गुना 10⁻28 ग्राम। पॉइंट के बाद ये जो अंक होते हैं उनको सीधे 11 नहीं बोला जाता है, उनको 1 बोला जाता है। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। आपको पता होगा, पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बताए थे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन किए थे। कब? इसके बारे में डिटेल में जल्दी नहीं मिलता है गोल्डस्टीन के बारे में कब किए थे, लेकिन इन्होंने प्रोटॉन का खोज किया था। और प्रोटॉन के बारे में डिटेल बताया था रदरफोर्ड ने 1920 में। न्यूट्रॉन के खोज किए थे जेम्स चैडविक 1931 में। और प्रोटॉन का वेट होता है और न्यूट्रॉन का वेट होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, 10⁻⁻24 ग्राम। और इसका भी होता है, न्यूट्रॉन का भी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दोनों का वेट लगभग सेम होता है। दोनों में अंतर यही होता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज यानी चार्जेबल कण है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल कण है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं एटम के नाभिक में, यानी किसी भी अणु के, किसी भी मॉलिक्यूल के या किसी भी एटम के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन सदैव उनके चारों ओर गति करता रहता है, चक्कर काटता रहता है। और इसी से दिया गया था, केपलर ने दिया था ग्रह के गति नियम का सिद्धांत। बहुत फेमस सिद्धांत है वो, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण, नेगेटिव चार्ज कण, यानी माइनस, इस पर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन होता है धनावेशित कण, यानी इस पर प्लस चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण, यानी चार्जलेस कण, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। एक और पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। और आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार के कितना गुना होता है? 1840 गुना। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार के 1840 गुना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, यानी प्लस पर। एनोड को प्लस भी बोला जाता है
और कैथोड को माइनस बोला जाता है। आप देखे होंगे प्रायः बैटरी में प्लस माइनस दोनों होता है, तो प्लस वाला को एनोड बोला जाता है और माइनस वाला को कैथोड बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन पर रिसर्च किया था। प्रोटॉन के बारे में 1920 में बताया था। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, पहले भी आपको बता दिए। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक नंबर नहीं, सोडियम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या होता है 11, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसमें 11, और इसी को परमाणु संख्या बोला जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के संख्या को। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है वे समस्थानिक कहलाते हैं, और समस्थानिक का यूज कैंसर में भी होता है। समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप्स बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको आइसोटोप बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, और प्रोटॉन की संख्या समान न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, और यही समस्थानिक कहलाता है। और इसीलिए क्योंकि प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, अलग होती है, इसीलिए इसका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है और इसका परमाणु संख्या समान होता है। किसका? समस्थानिक का, आइसोटोप का। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है समभारिक कहलाते हैं, अंग्रेजी में इनको आइसोबर्स बोलते हैं। इसमें परमाणु संख्या भिन्न होता है और परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है। जैसे ER, इसका होता है परमाणु संख्या 18 और परमाणु द्रव्यमान होता है 40। इसी तरह एक और लेते हैं कि पोटेशियम, इसका परमाणु संख्या भिन्न होता है 19 और इसका भी वेट यानी द्रव्यमान होता है 40 ग्राम। और उसी तरह एक और लेते हैं कैल्शियम Ca, इसका भी द्रव्यमान होता है 40 और इसका परमाणु संख्या होता है 20। तो आपने देखा कि आर्गन का परमाणु संख्या 18, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, परंतु तीनों का द्रव्यमान एक जैसा है, समान है, 40 ग्राम है। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था मेंडलीफ ने। जी, आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किए थे मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक। आवर्त सारणी के उद्दग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। तो उद्दग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, तथा क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहते हैं। और कुल आवर्त सारणी में कुल 18 ग्रुप है और 7 आवर्त है, 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डूबे राइनर ने, डोबरेनियर ने भी लिखा है और कहा भी जाता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया डोबरेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या है क्रमशः 18 तथा 7। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। क्या कहलाता है? गैंग।
खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं मेटालर्जी। और मेटालर्जी एक चैप्टर ही है जिसको आपको आईएससी में पढ़ना है 11th-12th में। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को मेटालर्जी कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए यानी पेंट के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का, और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको याद होगा NH4Cl2, NH4Cl2। और इसी अमोनियम क्लोराइड का यूज होता है बर्तनों के कलई के उपयोग, कलई के लिए, बर्तनों में कलई के लिए अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है। पटाखों में बम में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसके कारण होता है? स्ट्रोंशियम के कारण, स्ट्रोंटियम भी बोला जाता है इसको। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रोंटियम के कारण, स्ट्रोंशियम के कारण। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का फ्यूल और द फ्यूल ऑफ फ्यूचर बोला जाता है, यानी भविष्य का ईंधन बोला जाता है। मार्स गैस कहलाता है मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, और मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। देखिए नोबेल गैसों की संख्या 6 है। कौन कौन है? वो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये नोबेल गैस कहलाते हैं, और ये अक्रिय गैस होते हैं। ये प्रायः रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए इनको नोबेल गैस बोला जाता है। बड़े दयालु होते हैं ये। सर्वाधिक हल्की गैस यानी सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन। और यदि हाइड्रोजन गैस को बैलून में भर दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो बैलून हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है। और हाइड्रोजन गैस भर देने पर वह हवा में ऊपर की तरफ उठने लगता है। कौन? बैलून। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, वो क्या है? सब्सक्राइब और लाइक, क्योंकि ये दोनों अगर मिलते रहेंगे तो मेरा हौसला बढ़ता जाएगा और आपके लिए और बहुत चीज़ लाना है, उसको भी लेकर आते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।